नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें कंप्यूटर के इतिहास से रूबरू कराएगा। यह सफर हमें दिखाएगा कि कैसे समय के साथ तकनीक ने प्रगति की है। आज जहां हम कंप्यूटर को अपनी जेब में लेकर चलते हैं, वहीं कभी ये इतने बड़े हुआ करते थे कि एक पूरा कमरा घेर लेते थे। यह बदलाव वाकई में चौंकाने वाला है। हमारी कहानी शुरू होती है अबकुस से, एक ऐसा यंत्र जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल होता है। यह एक प्राचीन गणना उपकरण है। यह एक लकड़ी का फ्रेम होता है जिसमें तारों में मोती पिरोए जाते हैं। इन मोतियों को सरकाकर गणनाएं की जाती हैं। हर मोती एक नंबर दिखाता है और इन मोतियों को सरकाकर जोड़, घटाव, गुणा भाग जैसी कैलकुलेशन की जा सकती है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। एबेकस के बाद और भी कई कैलकुलेशन करने वाले यंत्र आए, जैसे कि मैकेनिकल कैलकुलेटर्स, जो गणना को और भी आसान बना दिया। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब 17वीं शताब्दी में ब्लेस पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस प्रकार गणना के यंत्रों का विकास होता गया और आज हम सुपर कंप्यूटर के युग में पहुंच चुके हैं। यह सफर वाकई में अद्भुत है। ब्लेस पास्कल एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में पास्कलिन नाम का एक कैलकुलेटर बना डाला। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी, खासकर उस समय के लिए जब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। यह मशीन गियर्स और पहियों की मदद से जोड़ और घटाव कर सकती थी। उस समय के लिए यह एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने गणना को आसान और तेज बना दिया। पास्कलाइन को पहला कामयाब कैलकुलेटर माना जाता है। यह मशीन व्यापारियों और वैज्ञानिकों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। हिस्टोरिकल फिगर। इसके बाद चार्ल्स बैबेज ने 19वीं शताब्दी में एनालिटिकल इंजन नाम की एक और कमाल की मशीन बनाई। ये मशीन पास्कलिन से कहीं अधिक जटिल और उन्नत थी। ये मशीन आज के कंप्यूटर का पूर्वज मानी जाती है क्योंकि इसमें पंच कार्ड्स के जरिए निर्देश दिए जा सकते थे। पंच कार्ड्स ने डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग को एक नई दिशा दी और यह मुश्किल कैलकुलेशन भी कर सकती थी। एनालिटिकल इंजन ने आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखी और भविष्य की तकनीकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 20वीं शताब्दी के बीच में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बनाया गया। यह बहुत बड़ी मशीन 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स से बनी थी और लगभग 167 वर्ग मीटर जगह घेरती थी। अर्ली कंप्यूटर साइंटिस्ट पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े, महंगे और धीमे थे। इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था जो बहुत गर्मी पैदा करते थे और जल्दी खराब हो जाते थे। दूसरी से पांचवीं पीढ़ी तक, ट्रांजिस्टर क्रांति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, यह एक अद्भुत यात्रा रही है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली। वैक्यूम ट्यूब्स बीट और अनियमित होते थे, जबकि ट्रांजिस्टर्स ने इस समस्या को हल कर दिया। ट्रांजिस्टर्स आकार में बहुत छोटे, सस्ते और टिकाऊ होते थे। इनकी वजह से कंप्यूटर्स अधिक विश्वसनीय और कुशल हो गए। इससे कंप्यूटर्स का आकार छोटा हुआ, स्पीड बढ़ी और दाम कम हुए। यह एक महत्वपूर्ण प्रगति थी जिसने टेक्नोलॉजी को आम जनता तक पहुंचाया। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज आ गए, जिससे एक ही चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर्स को जोड़ा जा सका। इससे कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर में भारी वृद्धि हुई। चौथी पीढ़ी में माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसने कंप्यूटर को और भी शक्तिशाली और छोटा बना दिया। माइक्रोप्रोसेसर ने कंप्यूटिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित है। एआई ने कंप्यूटर्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ये कंप्यूटर सीखने, सोचने और फैसला लेने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। यह एक नई दुनिया का द्वार खोलता है जहां मशीन्स और ह्यूमंस साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आज के कंप्यूटर और भविष्य की एक झलक। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और सुपर कंप्यूटर्स हैं जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, तेज और इस्तेमाल करने में आसान हैं। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर्स, डीएनए कंप्यूटिंग और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों से कंप्यूटर और भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान बनेंगे। जरा सोचो, एक ऐसा भविष्य जहां बीमारियों का इलाज पलक झपकते ही हो जाए, जहां गाड़ियां खुद चलें और जहां रोबोट हमारे साथ मिलकर काम करें। निष्कर्ष, टेक्नोलॉजी का सफर जारी है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने एक लंबा सफर तय किया है और यह सफर अभी जारी है। एबेकस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर नए आविष्कार ने इंसानों की जिंदगी को आसान बनाने में मदद की है। यह टेक्नोलॉजी का ही कमाल है।
कि आज हम दुनिया में कहीं भी बैठकर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।